बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको होममेड एलोवेरा सोप बनाना सिखाऊंगी। एलोवेरा सोप के मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारा कलर फेयर होता है, बल्कि ये सोप हमारे चेहरे की ड्राइनेस खत्म करके इसमें एक जबरदस्त ग्लोइंग लाता है और चेहरे पर बनने वाले डार्क स्पॉट्स और एक्ने के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अब हम इस सोप को बनाना शुरू करते हैं। एलोवेरा सोप बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें एक अदद हमने इस तरह की एलोवेरा की शाख ली है और साथ ही हमने एक अदद पियर सोप ली है। इसकी जगह आप बेस सोप भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सोप आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएंगे। और साथ ही विटामिन ई के 2 अदद कैप्सूल लिए हैं और साथ ही ग्रीन फूड कलर लिया है 2 चुटकी। सबसे पहले एलोवेरा की इस तरीके के साथ हमने किनारों से कटिंग करनी है और फिर इसी तरीके के साथ ही इसकी दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है और फिर सेंटर से भी इस तरीके के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है और एक तेज छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसका हमने पल्प निकाल लेना है। ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। एलोवेरा सोप का मुसलसल इस्तेमाल आपके कलर को गोरा करता है और साथ ही आपकी स्किन को भी बहुत सॉफ्ट रखता है और आपकी स्किन में एक ज़बरदस्त सी ग्लोइंग लाता है। और इसको बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट के साथ घर पर आसानी से तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का पल्प इस तरीके से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने एक मसाला पीसने वाला जार लेना है और इसमें एलोवेरा का पल्प ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेना है। एलोवेरा ग्राइंड होकर कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुकी है। अब हम सोप लेते हैं, इसको ग्लिसरीन सोप भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसकी जगह बेस सोप का भी यूज़ कर सकते हैं। सोप को हमने इस तरीके के साथ ग्रेट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ ग्रेटर की मदद से ग्रेट हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है और हमारा चेहरा अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। एलोवेरा सोप को मुसलसल यूज़ करने से चेहरे की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाती है और साथ ही एलोवेरा सोप को मुसलसल यूज़ करने से चेहरे पर होने वाले डार्क स्पॉट्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये स्किन को कुदरती तौर पर ग्लोइंग और खूबसूरत बनाती है। आप देख सकते हैं कि पूरे सोप को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब घर में मौजूद किसी भी पतीली में हमने इस तरीके के साथ थोड़ा सा पानी लेना है। इस पानी को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और पानी में इस तरीके के साथ हमने एक और पैन रखना है और फिर इस तरीके के साथ सोप को हमने पैन में ऐड कर देना है। सोप बनाते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने सोप को डायरेक्टली चूल्हे पर नहीं रख देना, बल्कि एक गर्म पानी वाले बर्तन में आपने अपने सोप वाले पैन को रखना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए आपने सोप को मेल्ट कर लेना है। गर्म पानी में ये बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरी रेसिपीज़ को और मेरी रेमेडीज़ को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम वाकई ही कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो व्यूअर्स को पसंद आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सोप आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सोप पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हमने ग्राइंड की हुई एलोवेरा ऐड कर देनी है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करें, बाज़ार वाली एलोवेरा आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको फ्रेश एलोवेरा देगी वो बाज़ार वाली एलोवेरा से नहीं आएगा। एलोवेरा सोप में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हमने 2 चुटकी ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। ग्रीन फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और लास्ट पर हमने इस तरीके के साथ विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर देने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। एलोवेरा सोप हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक शेप देते हैं। ये मेरे पास घर में ही रखे हुए 3 छोटे छोटे से बॉक्स थे, इसी से हम अपने साबुन की शेप बनाते हैं। आप घर में मौजूद किसी भी चीज़ में डालकर अपने साबुन की शेप दे सकते हैं। इन पर हमने ब्रश की मदद से इस तरीके के साथ ऑयल लगा लेना है ताकि हमारा साबुन इनके साथ चिपके ना। तीनों बॉक्स को मैंने ऑयल लगा लिया है।
अब गर्म गर्म सोप को ही इस तरीके के साथ इसमें ऐड कर देना है। आपने सोप को ठंडा नहीं करना, आपने गर्म गर्म सोप को ही बॉक्स में ऐड कर देना है। अगर आप सोप को ठंडा कर लेंगे तो आपका सोप शेप देने से पहले ही जम जाएगा। एलोवेरा के तीनों सोप रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर भी ठंडा कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। एलोवेरा सोप को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब मैं इसको निकालती हूँ। इसको उल्टा करना है और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है, ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। इसी तरीके के साथ ही मैं दूसरा सोप भी निकाल लेती हूँ, ये भी निकाल लेते हैं। ऑयल लगाने से सोप बहुत ही आसानी से बाहर आ चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से होममेड एलोवेरा सोप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी एलोवेरा सोप को घर पर एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके एलोवेरा सोप कैसे बने। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।